नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मैथ गढ़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हाजिर हूं स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 3 लेकर। और पिछले वाले 2 पार्टों में अपन ने क्या क्या जाना। पार्ट 1 में अपन ने जाना कि दूरी और समय ने लोगों की चाल कैसे बदली, या दूरी और समय ने क्वेश्चंस के अंदर चालों को कैसे बदला। पार्ट 2 में अपन ने जाना था औसत चाल। पार्ट 2 में क्या जाना था अपन ने? औसत चाल, जिसमें अपन ने जाना कि औसत चाल ने सबके साथ समान व्यवहार किया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। आज अपन पार्ट 3 पढ़ने से पहले पार्ट 2 की एक छोटी सी बची हुई बात को देख लेते हैं, फिर पार्ट 3 पे आएंगे जिसमें अपन एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे। क्या? देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, उस लाइन का मतलब समझो और उसी लाइन के बेस आज का टॉपिक अपना पूरा समझ में आ जाएगा। देखो क्या लाइन लिखी मैंने। व्यक्ति द्वारा समान दूरी, मतलब व्यक्ति द्वारा समान दूरी जब अलग अलग चाल से चली जाती है, मतलब जैसे कि मेरे को जाना एक ही जगह है, ठीक है, और लेकिन मैं अलग अलग 2 तरीकों से जा रहा हूं, तो समय अपना साथ नहीं देगा। समय भी पलटी मार ही जाएगा, क्योंकि तरीका अलग है तो समय भी उसके अकॉर्डिंग उसका विरोध करेगा। देखो कैसे, वो पढ़ेंगे अपन। लेकिन कल वाले पार्ट का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो उसको समझने के लिए मैंने यहां पे लिख रखा है औसत चाल। औसत चाल में पार्ट 2 में अपन ने क्या पढ़ा था? औसत चाल क्या होती है? चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय होगा, तो औसत चाल निकल के अपने पास आ जाएगी। देखो मैं इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। मान लो ये घर है, रिलेट तो इसी से करेंगे, दूरियां समान लेंगे, लेकिन पार्ट 2 में पढ़ेंगे। मान लो ये घर है राधा का, ये घर किसका है? राधा का घर है। और ये घर मान लो किसका घर है? कृष्ण का घर है। ये किसका घर है? कृष्ण का घर है। यहां पे तो राधा है और यहां पे कृष्ण रहता है। तो आप देख रहे हो राधा और कृष्ण की घरों की बीच की दूरियां रियल में क्या है? कुछ है। मान लेता हूं मैं राधा का घर कृष्ण से d दूरी पर है। राधा का घर कृष्ण से किस दूरी पर है? d दूरी पर है। लेकिन एक्चुअल बात क्या है? राधा और कृष्ण के दिलों के बीच की कितनी है दूरी? कितनी है? 0 ही तो है, मैथ की भाषा में बोलूं। लेकिन घरों के बीच की दूरियां d है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो राधा और ये कृष्ण। राधा को किससे मिलना है भैया? कृष्ण से मिलना है। राधा को किससे मिलना है? कृष्ण से मिलना है। अब देखो राधा मान लो जब गई तो वो x की चाल से गई, मान लो कोई भी चाल से गई, मतलब भाई मैं 5 किलोमीटर चला 1 घंटे में, तो मतलब राधा कृष्ण से x की चाल से मिलने गई। स्पीड इसकी जाते टाइम कितनी थी? मान लो s1 थी। और इसको जब इसके घर पहुंची राधा, तो उसको कितना टाइम लग गया? t1 टाइम लग गया, ठीक है। जब राधा कृष्ण से मिल के जब अपने घर आ रही थी, तभी भी तो देखो दूरी बराबर ही है। मेरे को यही बताना है कि दूरी बराबर होगी तब कैसे चीजें औसत चाल काम करेगा। जब राधा कृष्ण से मिलके जब अपने घर आ रही थी, तो दूरी तो देखो d है, लेकिन मान लो उसकी चाल बदल गई और उसको कितना टाइम लगा? t2 टाइम लगा। मतलब वही तो होता है जैसे कि अपन घर से ऑफिस जा रहे हैं, मतलब अपने को थोड़ा जल्दी है जाने का, तो अपन मान लो कि 60 की स्पीड से चले गए, और जब अपन फ्री हो गए ऑफिस से तो अपने घर वापस आ गए, मान लो 40 की स्पीड से आ गया। तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच की दूरी बराबर ही तो है। वैसा ही केस यहाँ पे है कि मान लो राधा 60 की स्पीड से गई तो उसको टाइम कम लगेगा। मान लो राधा 40 की स्पीड से आ रही है तो उसको टाइम आते टाइम ज्यादा लगेगा। तो मतलब चाल में चेंज हो रहा है ना, चाल में चेंज हो रहा है। तो इसी चीज की बात करेंगे। अपने को बात करना एक बार औसत चाल। देखो औसत चाल क्या होती है।
तो इसमें बोला कि राधा की औसत चाल क्या होगी, राधा की औसत चाल, ये अपने को पूछा है, यही अपन निकाल लेंगे। आओ, राधा की औसत चाल, औसत चाल निकालने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, राधा की कुल दूरी, कुल दूरी अपने को पता होगी, और राधा को कितना टाइम लगा वो जब अपने को पता होगा तो अपन क्या निकाल देंगे, राधा की औसत चाल निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। देखो, राधा ने टोटल मिलने गई तो डी दूरी चली, दोबारा आई तो डी दूरी चली घर, तो डी प्लस डी दूरी हो गई अपने पास, मतलब राधा ने कुल दूरी डी। अब इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम कितना, मैं मान लूं इसको कुल समय जाते टाइम तो t1 लगा और आते टाइम इसको t2 टाइम लगा, जाते टाइम t1 और आते टाइम t2 टाइम लगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, देखो कैसे, समय बराबर क्या होता है भैया, ऊपर तो कितना हो गया 2d हो गया, ऊपर तो कितना हो गया 2d हो गया, और नीचे समय, देखो समय बराबर मतलब इसमें कितना समय लगा, उसको d दूरी गई और किस स्पीड से गई थी राधा, s1 स्पीड से गई थी, और देखो आते टाइम राधा किस स्पीड से आई, s2 स्पीड से आई, और वही सेम दूरी थी। तो मेरे को यही पढ़ाना है, आज समान दूरी हो तो औसत चाल, ठीक है। तो t1 ये रहा आपका और t2 आपका ये रहा। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा जो अपन हर क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। देखो कैसे, तो क्या फॉर्मूला है अपने पास, 2d अपॉन इसका एलसीएम s1 s2 आ गया, s1 s2, तो यहां पे कितना ds2 प्लस ds1, हुआ नहीं हुआ। तो अब देखो इसको ये बड़ा 2d अपॉन ऊपर क्या चला गया भैया, s1 s2, ऊपर क्या चला गया s1 s2, और नीचे क्या रह गया d, मैं दोनों में कॉमन ले लेता हूं s1 प्लस s2। तो आप लोगों ने क्या देखा, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, दो चालें अलग अलग हो, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, ठीक है। तो केस फर्स्ट अपने पास क्या निकल के आ गया भैया, केस फर्स्ट में अपन ने क्या बात की, केस फर्स्ट में अपन ने ये बात की, जब दूरी समान हो, दो चालें अलग अलग हो, तो औसत चाल क्या होती है, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। समझ पाए मेरी बातों को, ठीक है। तो औसत चाल 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये चीज दूरी समान चाहिए थी, तो ये चीज देखो ऐसी होती, मान लो कि कोई बंदा है यहां से यहाँ डी दूरी गया किस चाल से s1 s, और t1 टाइम लगा, और यहां से यहाँ दोबारा डी दूरी चला s2 t2 चाल से, मतलब यहां से यहां इस पॉइंट पे आ गया, ए से बी पॉइंट पे आ गया, तो भी इसकी औसत चाल क्या होगी, ये ही होगी, क्योंकि यहां पे दूरी बराबर है। तो अब मैं यहां पे देखो अप्लाई करता हूं, टोटल समय टोटल दूरी कितनी लगी औसत चाल निकालने के लिए, d प्लस डी, ठीक है। समय कितना लगा, t1 यहां पे लग गया, t2 यहां पे लग गया, ठीक है। पहले वाला t1 में कैसे निकालेंगे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और डी दूरी बटे चाल। इसको जब दोबारा सोल्व किया तो अपने पास इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे अपन, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो अपन ने क्या देखा, जब दो चालें अलग अलग हो और दूरी समान हो, तो औसत चाल क्या होता है, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। वैसे ही अपन बात कर लेते हैं, जब दूरी समान हो और तीन चालें क्या हो, अलग अलग हो, तो औसत चाल क्या होगी। देखो केस फर्स्ट ये रहा, और केस सेकंड में अपन जानेंगे क्या। देखो जब दूरी तो समान ही रखनी इस टॉपिक में, जब दूरी समान हो तथा तीन चालें
अलग अलग हो तो औसत चाल क्या होगी, ये अपने को निकालना आएगा जब रख देंगे। देखो अब बात कर लेते हैं 3 दूरी समान की। अभी बात की थी अपन ने 2 दूरी समान की। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का केस सेकंड में अपन क्या पढ़ेंगे। देखो ये डी दूरी है, ठीक है, कोई बंदा S1 स्पीड से गया, ये डी दूरी तो डी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बंदा जब एक बार गया फर्स्ट बार तो F1 चाल से गया और इसको कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा। S1 चाल से गया और T1 टाइम लगा। फिर बंदा दोबारा मान लो ये डी दूरी S2 चाल से आया और इसको जब चाल अलग होगी तो समय तो अलग लगेगा। यदि आपको मान लो कहीं पे जाना है, यदि 30 की स्पीड से जा रहे हो तो टाइम कुछ अलग लग रहा होगा। यदि वही सेम डिस्टेंस आप 60 की स्पीड से कर रहे होगे तो टाइम आधा लग रहा होगा, या फिर और किसी 50 की चाल से जा रहे होगे तो टाइम कुछ अलग लग रहा होगा। तो वही बात है यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे आ गया। फिर दोबारा मान लो इसको दोबारा जाना है तो दूरी तो सेम ही है और इसको कितना टाइम चाल तो लग गई इसकी S3 और समय लग गया T3। और ये चीज किस में हो जाती है, या इस चीज को ऐसे देख लेते कि बंदे को D दूरी जानी है, बंदे को फिर दोबारा D दूरी जानी है, बंदे को फिर दोबारा D दूरी जानी है। तो 3D दूरी यहाँ पे तय की और 3D दूरी यहाँ पे तय की नहीं की। तो मान लो बंदा यहाँ से आता गया, कुछ अलग चाल से गया और उसको कुछ समय ऐसा लगा। फिर मान लो ये बंदा S2 चाल से गया और इसको T2 समय लगा। फिर बंदा S3 चाल से गया स्पीड और कितना समय लगा, T3 समय लगा। तो अब औसत चाल क्या होगी, तो दोनों चीज एक ही है, दोनों चीज क्या है, ये एक ही है भाई। तो यहां से देखो अपन औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल में अपन क्या जानते हैं कि बंदा कितनी दूरी चला, यही तो होती है औसत चाल। चली गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय, समझ पा रहे हो। तो कुल दूरी कितनी चलनी बनते हैं, देखो डी डी डी, तो 3D यहां से देख लो, चाहिए डी डी और डी। तो कितनी जो दूरी चल ली बंदे ने, डी प्लस डी, और इसको समय कितना लग गया, देखो जाते टाइम T1, फिर दोबारा T2, फिर T3। वैसे ही यहाँ पे T1 टाइम लगा, फिर आगे T2, फिर T3। तो समय टोटल देखूं तो T3 लग गया, समझ पा रहे हो। अब इसको कन्वर्ट कर लो, देखो ऊपर तो कितने हो गए, 3D हो गए। समय पहले वाले समय कैसे निकालेंगे, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी ये चली और किस चाल से चली, इस चाल से। सेकंड दूरी सेम थी और किस चाल से चली, S2 चाल से। फिर थर्ड दूरी सेम थी, किस चाल से चली, S3 चाल से। यही तो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। आप सोच रहे हो ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इसीलिए कर रहा हूं भाई, आपने देखा कि मेरे को नहीं पता दूरी क्या है। मैंने सिर्फ इतना बोला, समान दूरी पर स्थित कोई व्यक्ति घर से हो, फिर मान लो कि 30 की स्पीड से जाता है और 50 की स्पीड से आता है, तो उस व्यक्ति के औसत चाल। तो मतलब अपने को यहाँ पे बिना दूरी भी देखो अपन सीधी चाल से अपना आंसर तक पहुंच गए और अपने को कोई दूरी की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो आप, समझ पाए। अदरवाइज सीधा भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक और बन के आ रहा है वो और ध्यान रखना है। देखो क्या हुआ, 3D ऊपर चल रहा है, मैं D यदि यहां से कॉमन ले लूं तो 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3, और 3D कितना हो गया, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, D से तो D काट दो, चाहिए D से D काट दो। फिर यहाँ पे S1 S2 S3, S1 से डिवाइड किया, S2 S3 रह गया, इसको इंटू 1 में कर दिया, S2 S3, S2 किया S1 S3, S3 से डिवाइड किया S1 S2, और ये किस कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, 3S1 S2 S3 अपॉन, इसको सही तरीके से लिखेंगे S1 S2 S2 S3 एक सर्कल के रूप में, और S3 S1, समझ पाए, S1 S2 S3।
S1 S2 S2 S3 S3 S1। ठीक है, तो अपन ने क्या चीज निकाली, देखो जब दूरी समान हो और अपने को दूरी पता भी नहीं हो तो भी अपन क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं, जब तीनों चालें क्या हो, अलग अलग हो। तो औसत चाल अपने पास क्या आ गया भाई, 3S1 S2 S3 S1 S2 S3 यहाँ पे क्या है, वो समान दूरी अलग अलग चालों से तय करने पर उसकी औसत चाल पे क्या प्रभाव आया। ओके, तो एक आपको ये याद रखना है, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अपन ने अभी तक की दो ही बातें पढ़ी है, और ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो टॉपिक आज वाले पे आते हैं अपन। ये याद रख लेना भैया दोनों, और कैसे याद रखेंगे उसके लिए एग्जाम्पल तो ले लेता हूं। देखो एक एग्जाम्पल थ्रू बात करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो इन औसत चाल को अपन यूज कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। तो अपने को औसत चाल निकालें। देखो कैसे निकाल पा रहे हैं। एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है, ये तो उसका घर, ठीक है, और ये इसका ऑफिस। तो यहां पे दूरी तो घर से ऑफिस बंदा चले जाए या ऑफिस से घर आ जाए, ठीक है। यदि सेम जिस रास्ते से जाता है सेम उसी रास्ते से घर आ जाए तो दूरी तो सेम ही रहेगी, ठीक हो। जाते टाइम किसी स्पीड से जाता है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और आते टाइम मान लो स्कूल ले लो, यहाँ पे जाते टाइम इसको जल्दी थी 60 से गया और आते टाइम मान लो 40 से आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और आते टाइम किसी स्पीड से आया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बंदा आ गया, तो इसकी औसत चाल निकालनी है, ठीक है। देखो अपने कोई दूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो औसत चाल क्या होता है, देखो औसत चाल अपन ने क्या देखा, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 होता है। तो पहली S1 चाल कितनी, 60, फिर आगे 40 और दोनों का ऐड करना है, 60 प्लस 40 आ गया। समझ पा रहे हो। तो कितना रह गया, देखो ऊपर तो चल रहा है 2 गुना 60 गुना 40, और नीचे कितना हो गया, 100 गया। 20 से काट लो, 5 8 3 24 और ये, तो उस बंदे की औसत चाल कितनी हो गई भाई, 48 किलोमीटर प्रति घंटे उस बंदे की औसत चाल हो गई। समझ पाए। और कभी भी ऐसा मत कर देना कि भाई औसत चाल का मतलब 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, ये औसत चाल नहीं है कभी भी, क्योंकि मैंने औसत चाल में बता दिया था औसत चाल क्या होती है। ऐसे नहीं कि 50 ये औसत चाल आप कर देते हो भाई, दोनों का जोड़ करके 2 का भाग दे दिया, ये चीज गलत है। समझ पा रहे हो। और एक चीज ध्यान कर लो, औसत चाल हमेशा इस चाल से हमेशा छोटी आएगी, हमेशा छोटी आएगी, ठीक है। तो समझ पाए। वैसे 3 होती तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगा देते, 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं।
देखो इस टॉपिक पे आते हैं। एक व्यक्ति समान दूरी अलग अलग तरीकों से चलने पर उसके समय में क्या परिवर्तन आता है। और देखो मैं ये चीज क्यों ले रहा हूं, मैं इस बात से बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे डेयर करूंगा ये आप आगे जाके देखोगे। अभी थोड़ा सा बेसिक चल रहा है, आपको जब ऐसे लग रहा होगा भाई थोड़ा मतलब छोटे क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन इस एक बात से मैं कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन ढेर करूंगा वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ भाई ऐसे भी अपन कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो ये डी दूरी है, समान दूरी चलनी है लेकिन दो तरीकों से चल रहे हैं। मान लो अपन कितने तरीकों से चल रहे हैं, दो तरीकों से। मान लो पहले अपन S1 चाल से गए और T1 टाइम लगा, F1 चाल से गए और T1 टाइम अपने को लगा। लेकिन जब अपन आए तो S2 चाल से आए और अपने को कितना टाइम लगा, T2 टाइम लगा, T2 टाइम। इस चीज से एक निष्कर्ष निकालेंगे और वो निष्कर्ष अपने को क्वेश्चंस सोल्व करने में कैसे भागीदारी करता है वो चीज अपन देखेंगे। देखो मैं पहले जाने वाली दूरी निकालूं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय। तो ये दूरी उसने कैसे तय की, S1 चाल से की और उसको टाइम लगा T1, ये डी दूरी आ गई। तो समीकरण 1 आ गया, आया नहीं आया, किस बात से, इससे। अब समीकरण 2 देखो कैसे निकालते अपन। दोबारा मान लो डी दूरी आना है इसको, और वो किस चाल से आ रहा है, चाल गुणा समय ही होता है, S2 चाल से आ रहा है यदि, और टाइम T2 लग रहा है। तो आप समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हो कि ये जो दूरी है S1 T1 कहला रही है, ये सेम दूरी S2 T2 कहला रही है, कहला रही नहीं कहला रही। तो क्या अपन इन दोनों D को बराबर नहीं कर सकते, समीकरण 1 बराबर 2 कैसे किया अपन ने, तो मतलब D बराबर D कर सकते हैं, D बराबर D कर सकते हैं। तो पहला D कितना है, S1 T1 और दूसरा S2 T2। तो अपन ने क्या देखा, S1 इसके डिवाइड में ही आ जाएगा S2 और ये T2 अपॉन T1। देखो ये केस अपने पास आ गया जिसमें क्या था, इस केस में यहां पे दूरी समान थी, दूरी क्या थी, समान। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, देखो इस चीज का मतलब क्या समझ रहे हो आप। मान लो आपको समान दूरी जानी है, समान दूरी जानी है, तो ध्यान रखना चाल हमेशा समय के विपरीत होगा, चाल हमेशा। क्यों, देखो S1 और S2 चालों का जो अनुपात है इसका उल्टा क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से समय उल्टा काम कर रहा है। S1 S2 है तो वो T2 अपॉन T1 काम कर रहा है ना, मतलब चालों का अनुपात समय के अनुपातों के एकदम विपरीत काम करेगा। और वही चीज देखो मैंने लिख रखी है, जब दूरी समान थी तो अलग अलग चालों चलने पर समय ने कैसे पलटी मारी, तो समय T1 अपॉन T2 होना चाहिए, लेकिन हो रहा क्या है T2 अपॉन T1। ओके, इन सब बातों को अपन एग्जाम्पल के थ्रू भी जान लेंगे। तो अपन इस केस में क्या थी, समान दूरी, दूरी समान थी तो क्या हुआ, चाल समय के विपरीत काम करता है, चाल समय के विपरीत काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो कि आपको कितना जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है। मान लो ये आपकी दूरी है, इसको याद रख लेना इस चीज को, और मैं तरीका बता दूंगा याद कर। मान लो आपको 20 किलोमीटर जाना है, ठीक है। मैंने बोला आप चाल देखो, पहले मान लो आप 5 की स्पीड से गए, पहले मान लो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, तो ये अपना चाल चल रहा है। तो आपको समय कितना लग रहा होगा भाई, समय कितना लग रहा होगा, देखो 5 की स्पीड जाओगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 20 किलोमीटर जाना है तो 4 घंटे लगे, 5
किलोमीटर चलने में 1 घंटा, 10 किलोमीटर चलने में 2 घंटे, 15 किलोमीटर चलने में 3 घंटे और 20 किलोमीटर चलने में 4 घंटे। तो समय मेरे को कितना लग गया, यहाँ पे 4 घंटे लग गए। समझ पा रहे हो, ये चाल और ये समय। लेकिन इसी चीज को मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलूं तो देखो 4 किलोमीटर के हिसाब से 4 × 20 मतलब 5 घंटे लग जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा मेरे को, 5 घंटे लग जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या देखा, जब चाल 5 थी तो समय 4 आया, जब चाल 4 थी तो समय कितना आया, 5। मतलब चाल के विपरीत ये चाल थी, जब चाल बढ़ा दी तो समय कम और चाल कम कर दी तो समय ज़्यादा। तो मतलब जब समान दूरी 20 किलोमीटर चलनी थी, जब समान दूरी 20 किलोमीटर अपने को चलनी थी तो अलग अलग चाल से चली। तो देखो चालने के विरुद्ध समय ने देखो कैसे पलटी मारी, मारी नहीं मारी। तो वही बात थी। तो अपने पास जब दूरी 20 किलोमीटर है और चाल का अनुपात 5:4 है तो समय का अनुपात क्या होगा, 4:5 होगा। होगा नहीं होगा, वही हो रहा है। तो ये अपने को बात ध्यान रखनी है। या फिर इस चीज को ऐसे लिख देते, यदि चाल अपनी 5:4 में है तो समय 4:5 में होगा। होगा नहीं होगा बताओ। तो ये चाल के विपरीत समय। और आपको पता है नॉर्मल सी बात है, देखो यदि आप 5 की स्पीड से चल रहे हो तो टाइम तो कम लगेगा, टाइम तो कम। यदि आप 4 की स्पीड से चल रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मतलब चाल समय के विपरीत होगा जब आपको समान दूरी चलनी होगी। समझ पाए। तो इसी एक बात को अपन क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज देखेंगे। तो देखो अपन अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC 3 व्यक्तियों की चालों का अनुपात। मतलब एक व्यक्ति 3 यूनिट के हिसाब से जाता है, एक व्यक्ति 4 की स्पीड से जाता है, एक व्यक्ति 5 यूनिट की स्पीड से जाता है। देखो यूनिट का मतलब ये है कि आप मान लो 30 की स्पीड जा रही है, 40 की स्पीड जा रही है, 50 की स्पीड जा रहा है। इसका ऐसा मतलब नहीं है, एक अनुपात है जो ये बता रहे हैं इनकी चालों का अनुपात। ये कहने मतलब इसकी देखो 30, 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा रियल में भी हो सकती थी, या फिर इसकी 60, 80, 100 इसकी रियल में भी हो सकती थी। लेकिन अपने को पता नहीं, क्योंकि देखो ये कट के क्या आएगा भाई, 2 से काटा 30, 40, 50 आ रहा है, नहीं आ रहा। या फिर भी मैं इनको काटूं तो 3, 4, 5। तो ऐसा नहीं कि ये 3 की स्पीड से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इनकी चालों का अनुपात है। यदि उनकी चालों का अनुपात 3, 4, 5 हो तो समान दूरी, मतलब जाना तीनों को एक ही जगह पे है लेकिन अलग अलग चाल से। समान दूरी तय करने में उन्हें लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो अपनी सीधी सी बात की थी, जब दूरी समान हो तो चाल समय के बिल्कुल उल्टे होंगे, चाल समय के बिल्कुल उल्टे होंगे। देखो कैसे, यहां पे समय का अनुपात पूछा है तो चाल का अनुपात क्या चल रहा है भैया, यहां पे 3, 4, 5। तो समय का अनुपात क्या होगा, चाल का उल्टा, क्योंकि दूरी समान है, तीनों की मंजिल क्या है, एक ही है। तो समय का अनुपात देखो मैं 2 तरीके से बता दूंगा ये कि कैसे निकलेगा, लेकिन मैं आपको एक बार जो आपको आता है उसी के साथ से बताता हूं। देखो उल्टे का मतलब चाल का उल्टा, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, 5 का उल्टा 1/5। क्या चाल समय के उल्टे हो गए, नहीं हो गए? तो ये किसका अनुपात है, समय का। लेकिन एक परफेक्ट वे में लिखने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा इसके एलसीएम की इंटू कर दोगे, इसके एलसीएम की इंटू कर दोगे। उसके लिए आप एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा, एलसीएम पढ़ाऊंगा जब टॉपिक आएगा, लेकिन एक बार आप ध्यान रख लो, सबसे बड़ा नंबर है उसका पाड़ा बोलो, 5, 10, वो अंक उठा लो
जिसमें सबका भाग जा रहा हो। वो अंक उठा लो जिसमें सबका भाग जा रहा हो। कितना आया देखो, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो आप देख रहे हो 3, 4, 5 का भाग यहाँ पे आके लगा है, 60 पे आके। मैं बता दूंगा सीधा सीधा भी 3, 4, 5 सीधा सीधा यहाँ पे सीधा सीधा इंटू हो रहा है, 12, 12, 5, 60। तो एक बात है कि वह पहला छोटे से छोटा नंबर जिसका दी हुई संख्याओं का उसमें भाग जाता है, वही एलसीएम कहलाता है, वही एलसीएम कहलाता है। तो आप तो एक बार यही सीधा ध्यान रख लो, कितना आ रहा है 60, 3, 4, 5, 4, 3, 12, 12, 5, 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। लेकिन रियल में एलसीएम क्या होता है, वह लोअर कॉमन फैक्टर, मतलब वह पहली सबसे छोटी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं इसमें भाग चला जाए। 3, 4, 5 सबका जा रहा है इसमें, इसका 20 बार, इसका 15 बार, इसका 12 बार जा रहा है, नहीं जा रहा, बाकियों का नहीं जा, बाकियों में नहीं जा रहा 3, 4, 5। ठीक है, देखो तो कितना ले लिया मैंने, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। देखो कितना ले लिया, 60 ले लिया। अब इसको काटना है, 60/3 कितना आया, 20 आ गया। 60 में 4 का भाग दिया, 4 टुकड़े कर लो 60 के, 15 आ गए। 60 के 5 टुकड़े कर लो, 12 आ गए। तो क्या आ गया अपने पास, चाल का अनुपात 3, 4, 5 होगा तो समय का अनुपात देखो उल्टा, एक तरह से उल्टा चल रहा नहीं चल रहा। रीजन देखो, देखो यहाँ पे 3 यूनिट पे चल रहा है तो देखो समय ज्यादा लग रहा है, और इसकी चाल सबसे ज्यादा है तो समय देखो सबसे कम। आपको पता है ना, यदि आपको कहीं पे जाना है और आपकी चाल सबसे ज्यादा है तो आप सबसे पहले पहुंचोगे, सबसे कम टाइम में पहुंचोगे, और आपकी चाल सबसे कम है तो आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा उसी सेम डिस्टेंस पे। मिडिल वाला मिडिल के हिसाब से पहुंच जाएगा। और वैसे यदि आप सीधा समझना चाहो तो आप देखो हमेशा ऐसे कर लिया करो। कैसे, यदि किसी चीज का उल्टा निकालना हो आपको तो आप क्या करोगे, इस एक चीज को ढक लो। यदि पहला निकालना है तो पहले को ढको और बाकी 2 की इंटू कर दो, पहले को ढको और बाकी 2 की इंटू कर लो, कितनी आया 20। दूसरा निकालना, दूसरे को ढको बाकी की इंटू कर लो, 15। तीसरा निकालना है, तीसरे को ढको और बाकी 2 की इंटू करो, 3 चौक 12। क्या देखो सहम आ रहा नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना पड़ा ना। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे करोगे। अनुपात पड़ेगी जब मैं आपको सारी बातें तरीके से बताऊंगा। ओके, तो देखो कितना आ गया, 20, 15, 12। समझ पाए, पहला निकालना है, पहले को ढको, 4 पंजू 20, 20 आ गया। दूसरा निकालना है, दूसरे को ढको, बचे को 3 पंजू 15। तीसरा निकालना है, 3 चौक 12। आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी की चाल का अनुपात 3, 4 है। मतलब ए 3 यूनिट से चलता है तो बी 4 यूनिट से चलता है, मतलब बी की स्पीड ज्यादा है। यदि ए उस दूरी को तय करने में 36 मिनट लेता है, मान लो यहां से यहां उनको जाना है, एक की स्पीड 3 है और बी की कितनी है 4, और यहां से यहां तक जाना है, तो उस दूरी को तय करने में ए को कितना टाइम लगता है, 36 मिनट लगता है। तो बी को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, आओ बात करते हैं। देखो यहां पे डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक की सेम है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है। और मैंने बता दी दूरी सेम हो, दूरी सेम हो तो एक चीज को, इस चीज को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जब दूरी सेम हो ना तो बची हुई दोनों चीजों में दूरी आ जाती है, बची हुई दोनों चीजों में दूरी आ जाती है। देखो कैसे, यहां पे दूरी क्या है, सेम है, इससे सीधे ध्यान रख लो, दूरी दूरी मतलब दूरियां बढ़ेगी बाकी 2 चीजों में जब दूरी सेम होगी। देखो ए बी का चाल का अनुपात कितना है, देखो कंप्लीट इसको बड़ा ही लिख देता हूं मैं, ये डी दूरी अपने पास, कितनी दूरी है भैया डी, और ए है और बी है, ए है और बी है। ए बी की चाल का अनुपात कितना है, 3, 4 है। जब दूरी समान हो तो चाल का अनुपात समय का उल्टा या समय का अनुपात चाल का उल्टा होगा। आपको देख लो, जब दूरी सेम होगी
तो दूरियां बढ़ेगी बाकी दो चीजों, मतलब चाल और समय। देखो दूरियां बढ़ गई, ये 4 और ये 3 आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो ए उस दूरी को तय करने में 36 मिनट लेता है, लेकिन यहाँ पे ए कितना टाइम ले रहा है उस दूरी को तय करने में? 4 मिनट। और बी उस चीज को 3। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या ध्यान रखोगे, जो चीज आपको रियल में दे रखी है ना उसका मान यूनिट तक निकाल लो। जो चीज आपको रियल में दे रखी, जैसे कि यहाँ 36 दे रखी है, अब 36 मिनट लगे तो यूनिट के अंदर 36 मिनट का मान देखो 4 है। 4 है नहीं है? तो 4 यूनिट कितने को बताता है? 36 को। मतलब यहां पे 4 नहीं होके उसकी चाल कितनी है रियल में? 36। मतलब कितनी गुणा है? 9 गुणा है ना। तो इस पूरे टॉपिक के प्रत्येक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। तो यदि ये 36 मिनट लेता है तो बी कितनी मिनट लेगा भैया? सेम उतनी 9 गुणा मिनट लेगा, 9 मिनट टाइम लेगा, 27 मिनट। कितना आंसर हो गया अपना पास? तो ये इसका आंसर हो गया। समझ पाए? देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। ए बी की चाल का अनुपात 3-4 है। ए उस दूरी को तय करने में 36 मिनट लेता है, तो बी को कितना टाइम लगेगा? देखो दूरी सेम थी भाई, ये 3 क्यों से जाता है, ये 4 क्यों से जाता है, तो समय पलटी मारेगा। समय पलटी मारेगा नहीं मारेगा? ये 3 की स्पीड से दूरी चाल कम है तो समय ज्यादा, चाल ज्यादा है तो समय कम। 4-3 आ गया। आपको वो मान ढूंढना है जो 36 मिनट को वेरीफाई कर रहा हो। तो ये 4 यूनिट वेरीफाई कर रहा है, तो 4 यूनिट या 4 यूनिट नहीं होगा, इसका मान कितना है? 36 मिनट है। कितना गुना है? समय 9 गुना है, तो बचे हुए का बी का भी कितना हो जाएगा? 9 गुना। तो 3 9 27। समझ पाए? देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक बच्चा अपनी 4/5 चाल से स्कूल जाता है। इस चीज का मतलब सही तरीके से समझना है आपको। देखो अब 4/5 से जाने का बटे का मतलब क्यों लिखा फिर इसने? भाई पहले यदि वो 5 की स्पीड से जाता था तो वो आज 4 की स्पीड से जा रहा है। आज उसका थोड़ा मन जाने का थोड़ा कम है, लेकिन जा रहा है स्कूल। तो स्कूल जा रहा है तो स्पीड कम करके जा रहा है, तो उसको लेट तो होनी है, सीधी सी बात है। होगी नहीं होगी? यदि पहले 5 की स्पीड से जाता था आज 4 की स्पीड से जा रहा है, या पहले 5 मिनट के हिसाब से जाता था तो आज 4 मिनट, मतलब थोड़ा कम चल रहा है ना। 1/5 बार चल रहा है, चल रहा। स्कूल जाता है तो वो स्कूल लेट तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। यदि आप रोते रोते गए स्कूल जाओगे तो लेट तो होना ही होना है, होना नहीं होना? तो बच्चा कितना हो गया? 5 मिनट लेट हो जाता है। तो स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय, ये वास्तविक समय तब का है जो वो रेगुलर आराम से जाता था पहले, वास्तविक समय। लेकिन आज रोता रोता जा रहा है तो 5 मिनट लेट हो रहा है, लेकिन रियल में उसको कितना टाइम लगता था हमेशा, वो टाइम अपने को निकालना है। आओ देखते हैं। मान लो ये बच्चा है, मान लो ये बच्चा है और आज इसके जाने का मन थोड़ा कम है। ठीक है, जाना ही नहीं चाहता है। ये आपकी स्कूल है और ये इस बच्चे का घर है। ठीक है, अब देखो इसकी चाल क्या है इस बच्चे की, पहले क्या थी और अब क्या है। देखो डिस्टेंस सेम, वही चीज है। जब दूरी सेम होगी, जब दूरी सेम होगी तो चाल और समय में दूरियां बढ़ जाएगी। चाल और समय में दूरियां बढ़ने का मतलब चाल के विपरीत समय पलटी मारेगा। समझ रहे हो? चाल का उल्टा क्या हो जाएगा? समय। तो चाल का अनुपात कितना दे रखा है? 4/5। पहले 4 से जाता था तो अब किससे जा रहा है? सॉरी, पहले 5 से जाता तो वास्तविक तो ये है, वास्तविक चाल क्या है? ये है। तो अब वो 4 यूनिट के हिसाब से जा रहा है। लेकिन अपन ने बात की है, यदि चाल का यदि दूरी समान है तो चाल का उल्टा क्या होगा? समय होगा। तो इसका उल्टा कर लो। 4:5, वो बात वही है भाई। 4:5 है तो अब 4 की स्पीड से जा रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5-4। या फिर आप सीधा सोच लो, इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 5-4। बात एक ही है, दोनों सेम बात है भैया। ठीक है, तब उसका समय, तो उसको वास्तविक समय कितना था? 4 था, लेकिन आज 5 टाइम लग रहा है। क्यों?
जाना नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती उसको स्कूल भेज रहे हैं, तो मतलब उसने स्पीड कम की, वैसे उसको टाइम ज़्यादा लग गया। पहले जहाँ पे 4 यूनिट टाइम लगता था, आज उसको 5 यूनिट टाइम लगता है। मतलब यहाँ पे उसको 1 यूनिट लेट हो रहा है, वो आज 1 यूनिट लेट हो गया ना। मैंने यही बोला था, जो चीज़ आपको दे रखी है उसको क्वेश्चंस के अंदर, यूनिट के अंदर खोजो। यदि यूनिट के अंदर उस क्वेश्चन खोज लोगे तो उसके बराबर कर देंगे और वहां से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो प्रत्येक मान उतना गुना हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, क्योंकि देखो 1 का अंतर चल रहा है ना, पहले 4 यूनिट लगते थे, तब 5, मतलब लेट कितना, 1 यूनिट लेट हो गया। और लेकिन रियल में क्या है, 1 यूनिट लेट का मतलब 5 मिनट है। तो क्या इसका रियल टाइम नहीं निकाल सकते, बोलो। तो वास्तविक समय 1 यूनिट का मान 5 है, तो 4 यूनिट का मान कितना है, देखो 5 चौक 20 मिनट हो गया, नहीं हो गया, 5 गुना हो गया ना। तो रियल वास्तविक समय कितना हो गया, जब वो रोता नहीं था, आराम से स्कूल जाता था, तब उसको 20 मिनट लगते थे। और अब यदि आज रो रहा है, तो आज उसको कितना लग रहा है, देखो टाइम 1 यूनिट, प्रत्येक मान 5 गुना होगा। तो आज उसको 25 मिनट लगता है, क्योंकि लेट हो गया, 5 मिनट लेट हुआ। देखो 25 मिनट में आज पहुंचा, पहले 20 मिनट में पहुंचता था, तो बंदा कितना लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया। हो गया नहीं हो गया। तो लेकिन उसने वास्तविक टाइम पूछा था, तो अपन ने वास्तविक 20 बता दिया, और यदि आज का टाइम पूछता तो आज का उसको 25 मिनट लगा। समझ पाए, लिख लो।